मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, जाकर सदन की कार्रवाई पढ़िए। आपके 3 पीढ़ियों का पाप और काला इतिहास सामने आएगा। मोदी सरकार पहले ही 3 बार साफ कर चुकी है कि आगामी जनगणना में जाति गणना भी होगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का स्पष्ट व ऐतिहासिक फैसला लिया। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे आरक्षण और जाति का पिटारा जो है वो खुलता जा रहा है। अब जबकि केंद्र ने जातीय जनगणना को हरी झंडी दे दी है, उसको लेकर के गैजेट और नोटिफिकेशन भी आ चुका है। कांग्रेस का कहना है कि ये महज एक छलावा है, क्योंकि गैजेट में माफ कीजिएगा, जाति का कहीं जिक्र भी नहीं है। इस बात को जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, कांग्रेस बिलबिला रही है इस केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का स्पष्ट व ऐतिहासिक फैसला लिया। वही कांग्रेस पार्टी आज फेक न्यूज की इंडस्ट्री बन गई है। कांग्रेस का दावा एकदम झूठ और कोरा झूठ है। मोदी सरकार पहले ही 3 बार साफ कर चुकी है कि आगामी जनगणना में जाति गणना भी होगी, लेकिन विपक्षी पार्टियां झूठ और आर्टिफिशियल वे की राजनीति कर देश को गुमराह और बांटने की साजिश रच रही है। हमारी मोदी सरकार ने पिछड़ों, गरीबों, वंचितों के लिए लगातार 11 साल काम किया है, जिसका परिणाम है कि आज 25 करोड़ गरीब इंपावर्ड हुए हैं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने दिया। मंत्रिमंडल और सभी जगह पर ओबीसी को उचित सम्मान दिया। सर, आप बोल रहे हैं कि ओबीसी को हमने संवैधानिक दर्जा दिया है, आयोग को, और लेकिन कांग्रेस के ही जयराम रमेश कह रहे हैं कि मंडल आयोग जब आया तो बीजेपी जो है वो साथ छोड़ के भाग गई थी। जयराम रमेश कोरा झूठ बोल रहे हैं। मंडल कमीशन की सिफारिशें जब वीपी सिंह की सरकार ने लागू की थी, तब भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन कर रही थी, उसके साथ सत्ता में थी, और हमने सदन में हो या सड़क पर हो मंडल कमीशन का समर्थन किया था। पर मैं जयराम रमेश जी से पूछना चाहता हूं कि उनके युवराज राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी जी ने 1990 में देश की सदन में खड़े होकर वंचितों को मिलने वाले आरक्षण का डटकर विरोध किया था, और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उसका काला इतिहास है। चाहे काका कालेकर की रिपोर्ट नेहरू जी के समय हो, उसने तो दबाया गया, इंदिरा जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाया, राजीव गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाया, और यहां तक कि राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन के खिलाफ, वंचितों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी पंचायत सदन में खड़े होकर विरोध किया था। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, जाकर सदन की कार्रवाई पढ़िए। आपके 3 पीढ़ियों का पाप और काला इतिहास सामने आएगा। सर, कांग्रेस हालांकि आप पे आरोप बहुत लगा रही है, लेकिन एक खबर कर्नाटक से भी आई है। जातीय जनगणना कांग्रेस ने करवाई थी, जिसमें मुस्लिम के भी पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए पहली जनगणना, जिसमें कि 165 करोड़ का खर्च आया था, उसको रद्द कर दिया है कि आला कमान को ये जनगणना मंजूर नहीं है, हम दूसरा नए सिरे से करेंगे। वंशवादी तरीके से चलने वाली पार्टियां हमेशा ही देश का बेड़ा कर करती आई हैं, और कांग्रेस पार्टी के पास न नीति है, न नेता है, न नीति है। इसलिए उनके मन में हमेशा छल है। एक अंतिम सवाल, आरक्षण से तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि जो खबर आ रही है उसमें जाएंगे नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि गांधी नेहरू परिवार में पैदा होना या उनका दामाद होना भारत की कानून व्यवस्था और संविधान से ऊपर है। देश का संविधान और कानून सबसे ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ तरुण चुग जी थे। आरक्षण पे बातें हो रही हैं, आगे ये मसला किस तरह से आगे बढ़ता है और कैसे कैसे किस तरह से बिहार की राजनीति करवट लेती है, ये आगे देखना होगा। जय।